हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री एक वो प्लेस है जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है, उसको हम एक इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। पहला पॉइंट आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि हमारी इंडिया जो है उसका कुछ पार्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया में कॉपर होता है, किसी एरिया में गोल्ड की माइंस पाई जाती हैं। अगर उस भंडार को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर लें, उसी के बेस पे हम उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दें, कुछ प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज कर लें, तो हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू हम उससे अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस डेवलपमेंट। इंडस्ट्री के बलबूते पे ही बैलेंस डेवलपमेंट पॉसिबल है। क्यों? आज के टाइम में भी हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत पॉपुलेशन डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं कि इट्स अ गैम्बल ऑफ मॉनसून। अच्छी बारिश होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, तभी हम आगे का काम अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लड आ गई है, ड्रॉट पड़ गया है, सूखा पड़ गया, या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, तो क्रॉप फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी नष्ट हो जाती है और आप लॉस कमाते हैं। अगर इंडस्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो आप अपने को एक एग्जिस्टेंस दे सकते हैं, आप डेवलपमेंट बैलेंस हो सकता है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर पे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं, जिसकी वजह से एक चेन जो चल रही है, बिजनेस पॉलिसीज जो चल रही है, बिजनेस साइकिल ठीक से चल सकती है, इकोनॉमी रन करी जा सकती है स्मूथली। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रीज के बलबूते पे ही आप प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। अगर ये एक अच्छे तरीके से, एफिशिएंट मैनेजमेंट के तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल लिंकेज जो है, एक अंदर का जो इंटरमीडिएटरीज जो चल रही हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा और दूसरे सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन आपको पॉसिबल हो जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आप ट्रेड बढ़ा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके के और सर्विस सेक्टर के आपके रास्ते खुल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। जब आपने प्रॉपर प्लानिंग करी, आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू जो आपने सोचा था वो आप अचीव कर रहे हैं अपने टारगेट्स, तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उसको पूरा कर रहे हैं, आप उस बेस पे अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑन द एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज्ड सेल्स। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब आपकी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल जो साइकिल है वो आप देखेंगे कि नेशनल इनकम उसमें इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट किया, तो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी एक प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसके बेस पे आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो रही है। सेवेंथ पॉइंट है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आप एक लेवल, एक स्मूथ फंक्शनिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट आप एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। जब आप बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक स्केल पर आप अचीव कर लेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो एज अ रिजल्ट आपका बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन। जब आप
एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक अपना मार्केट एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है। अब आप सिर्फ एक छोटी जगह तक ही सीमित नहीं रह गए, अब आपने अपना मार्केट जो है वो विदेशों में भी फैलाना शुरू कर दिया, तो उसका भी आपको प्रॉफिट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू मिल जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, नेशनल इनकम उससे बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन एक रास्ता ऐसे ढूंढ लेना चाहिए कि आप जो है इंपोर्ट को पूरा ख़त्म ना करके कुछ उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लीजिएगा, तो वो पॉसिबल इंडस्ट्रियल सेक्टर से होता है। लास्ट पॉइंट है रोल इन नेशनल डिफेंस। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने एक नाम सुना होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर हम टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वेपन्स हैं जो डिफेंस में यूज़ होते हैं, उनका हम प्रोडक्शन करते हैं और वो कहीं ना कहीं डिफेंस सर्विसेज में काम आती हैं। नाउ कम्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ऐसा क्या कारण है कि हमारी इंडिया में हम जिस स्केल पे, जिस स्पेस के साथ हम बढ़ सकते थे, हमने वो डेवलपमेंट अचीव नहीं किया? तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच इंडिया इज फेसिंग इन द स्फीयर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ गैप बिटवीन टारगेट एंड अचीवमेंट। हमने टारगेट कुछ बनाया लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा हम नहीं अचीव कर पाए। उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर प्लानिंग, लो एफिशिएंसी, लैक ऑफ एडवांस नॉलेज। इन कारणों की वजह से टारगेट में और अचीवमेंट में फर्क देखा जा सकता है। अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, आपकी कैपेसिटी तो बहुत कुछ करने की है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस कारण से भी आप फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ पावर हो जाती है, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो जाता है, फॉल्टी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, लेबर डिस्प्यूट्स हैं, लैक ऑफ डिमांड है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाती है और हम बहुत लोगों से पिछड़ जाते हैं। आजकल का दौर कंपटीशन का दौर है, तो हमें हर तरीके से ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी वजह से हम अंडर यूटिलाइजेशन रहते हैं, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाती हैं कहीं ना कहीं, और जिसके कारण हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक 100% आउटपुट नहीं दे पाते। थर्ड पॉइंट है रीजनल इम्बैलेंसेस। कहीं की जगह तो बहुत कंपनीज खुली हुई हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर जाइएगा, पूना जाइएगा, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, हेड ऑफिसेज हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं कि पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कहीं का आपने डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर दिया और कहीं पे अभी भी लोग बाग डेवलपमेंट की खोज में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये रीजनल इम्बैलेंसेस भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हर जगह एक सा व्यवहार नहीं मिलता। इंडस्ट्रियल सिकनेस, कुछ इंडस्ट्रीज आज बंद होने के कगार पर खड़ी हुई हैं, उनका भी कारण ये है कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जो है जिस तरीके से एफिशिएंसी से एक हाई मोराले के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ काम नहीं कर पाता, इम्प्रॉपर प्लानिंग करता है, डिले हो जाता है उसके डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से ये कारण बनता है कि लॉकआउट हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो एक काम की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट आपके प्रॉफिट पर असर पड़ता है, आप प्रॉफिट का ग्रोथ ऊपर जाने की बजाय नीचे चला जाता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, आप एक इनोवेटिव नहीं हो सकते, तो आप जो है कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। इसलिए इस कमी की वजह से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट है, कंप्यूटराइज्ड एरियाज़ हैं, तो इनकी वजह से, इनकी कमी की वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट कम्स द लैक ऑफ टेक्निकल एंड एफिशिएंट पर्सोनल। आज हमें एक स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आज आपने लोगो सुना होगा, लोकल फॉर वोकल।
आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, आप तभी अच्छे से काम कर सकते हैं। आपको लेबर की भी ज़रूरत है जो कि फुली स्किल्ड वर्कर हो, आपको एक ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की भी ज़रूरत है जो कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो है वो ठीक से कर सके, वर्किंग अच्छी से कर सके, जिससे कि आपका 100% आउटपुट आए। जब ये वाली कमी आती है तो इस कमी के कारण भी आप लोग कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते और आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है, क्योंकि आपका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। स्टेट इंटरफेरेंस, कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरीके की होती हैं कि वो हर तरीके की डे टू वर्किंग में भी आपके साथ इंटरफेयर कर रहा है, जिसके कारण आप स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाते। अगर आप डिस्टर्ब माइंड के साथ कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने नामुमकिन हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जिस जगह पर डिस्प्यूट्स बने रहेंगे, उनका रिसॉल्व नहीं किया जाएगा तरीके से, वहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए, इनका ठीक समय पे फीडबैक लेते हुए और इनको रेमेडियल इनके जो है रिजल्ट्स देते हुए ही आप जो है स्मूथ फंक्शनिंग कर सकते हैं, एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।